जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर रोमचो। और जिस तरह से आप प्यार, स्नेह, दुलार हमारे इस चैनल को प्रदान कर रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इस वीडियो में हम एक बहुत ही अच्छे विषय पर चर्चा करेंगे। क्यों हम जिंदगी में आनंद उत्साह के साथ नहीं जी पाते हैं, क्या कारण है हम इतना डिप्रेशन में जीते हैं, क्या कारण है कि हम इतने तनाव के साथ जीवन जीते हैं, और क्या कारण है कि हम हमारे जो ज़िंदगी के बहुत अच्छे पल गुजर रहे हैं हमारी आंखों के सामने से, उन्हें अच्छे से क्यों नहीं जी पा रहे। एक बहुत बड़ा फैक्टर है ये हमारे जीवन का। अगर इन चीज़ों को हम सही कर ले या इन चीज़ों पर बहुत ध्यान दे ले तो सारी परेशानियाँ हल हो जाएगी। रीज़न कहीं है, कारण भी कहीं है और उपाय भी कहीं है। आप सभी उन उपायों को कर भी रहे होंगे और बहुत से जतन भी कर रहे होंगे। परेशानियां देखिए दोस्तों, यहाँ पर हर व्यक्ति परेशान है। कोई भी व्यक्ति, आप किसी भी व्यक्ति को उठा के देख लीजिएगा या किसी भी व्यक्ति के बारे में आप शोध कर लीजिएगा, वो परेशान है। यह अलग है कि उन परेशानियों को वो महत्व कितना देता है। तो आप भी इस चीज़ पर जरूर गौर करें कि परेशानियां सबके साथ है, लेकिन उन परेशानियों का महत्व और उन परेशानियों का हल आप कैसे निकालते हैं। अब हल निकालने के लिए आपको बहुत सारी बेसिक चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि क्यों हुआ, कारण क्या है, इसका क्या क्या उपाय है, इसके लिए किस तरह से इसका निराकरण होगा। इन चीज़ों पर यदि आप खुद स्वयं सोचेंगे और जानेंगे, आप खुद उसका हल निकाल पाएंगे। तो ये वो वाली बातें हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक फैक्टर है। तो हम हमारी परेशानियों को महत्व कितना देते हैं, पहला पॉइंट जिस पर मैं बात आपसे कर रहा था। तो आप खुद देखें कि आप अपनी परेशानियों को ज़्यादा महत्व देते हैं या खुद की लाइफ को या अपने जीवन में आनंद उत्साह को, किसको ज़्यादा महत्व देते हैं, ये आपके ऊपर है। दूसरा फैक्टर होता है दोस्तों, जो जीवन के लिए आज के इस दौर में, इस आधुनिक दौर में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिस पर बात करना जरूरी है, वो है नशा और व्यसन। मैं जानता हूँ कि ये आधुनिकता की दौड़ है, सब कुछ करना पड़ता है। प्रोफेशनल के लिए शराब भी पीना पड़ती है, प्रोफेशनलिज्म के लिए सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन केवल एक सीमित दायरे तक। बहुत से लोग प्रोफेशनलिज्म की आड़ में आदी हो जाते हैं, एडिक्शन हो जाता है, और परिवार का, अपनी सैलरी का, अपने आर्थिक हालातों का, सबका सत्यानाश कर लेते हैं। तो अगर आप वाकई में प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल तरीके से ही उस चीज़ को करिएगा, क्योंकि नशा व्यसन एक बहुत बुरी चीज़ है जिसका मैं हमेशा विरोध करता हूँ। और अगर दोस्तों आप किसी भी चीज़ को उठा के देख लीजिए, किसी के भी जीवन उठा के देख लीजिएगा, उसमें एक चीज़ यह होगी कि कहीं ना कहीं उसकी बर्बादी के अधिक जो रीजंस मिलते हैं वो नशा मिलते हैं। नशा जीवन का नाश है। तो दूसरा फैक्टर है नशा करना, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपसे मैंने शेयर की। तो नशा मत करिएगा, बस यही मैं आपसे कह सकता हूँ। आपको बहुत समझाते भी होंगे बहुत से लोग, आप भी खुद समझाते होंगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर है वो हमारे संबंध। हम हमारे व्यक्तिगत ईगो को, या यूँ कहूँ कि हमारे स्वाभिमान को इतना बड़ा चढ़ाकर सोच लेते हैं कि हम किसी के सामने झुकना नहीं पसंद करते। देखिए, झुकना एक अलग विषय है, सम्मान है एक अलग विषय है, और हमारा स्वाभिमान एक अलग विषय है। ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, जिसे हम एक तराजू में न तोले तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो आपसे निवेदन है कि आप अपने जनसंपर्क पर अपने लोगों से, अपने मित्रों से, भाई बंधुओं, जितने भी आपके अड़ोसी पड़ोसी मोहल्लेदार, इनसे बहुत अच्छे रिश्ते वेल मेंटेन करें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इनके लिए बहुत सा समय दें, लेकिन थोड़ा समय तो ज़रूर दें। हफ्ते में थोड़ा दिन 15 मिनट तो दे ही सकते हैं, 20 मिनट, 1 घंटा। उनकी समस्याएं क्या है, अगर आपके हित में है तो उन्हें करें। और एक अपना एक सामाजिक जो दायरा है उसे बढ़ाएं, क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है, इस चीज़ को आपको मानना होगा। आपकी मस्ती, आनंद, उत्साह, आपका व्यक्तिगत लाइफ, ये एक अलग विषय होगा, पर समाज एक बहुत बड़ा आपका हिस्सा है। और उसी का रीज़न है कि समाज से मानव की जो दूरियां बढ़ रही है, सामाजिक दूरियां जो हमारी बढ़ रही है, वही डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा वजह है। वो काका, ताऊ, चाचा, मामा, दादा जिनके साथ बैठकर घंटों हम बातें करा करते थे, वो दौर खत्म हो चुका है। तो आपसे निवेदन है कि आप, मैं उस दौर को तो नहीं लौटा सकता, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बात करके किसी भी बात को आप कर सकते हैं। तो इस ओर भी आप ध्यान दें। मतलब सीधा सा कहना है, अपना जनसंपर्क, अपने दोस्त मित्र, बहुत बड़ा एक जनसंपर्क बना लीजिएगा, और वो आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा। देखिए, एक प्रोफेशनलिज्म के लिए एक अलग बात कह सकता हूँ कि यदि आप पत्रकार हैं तो आपका जनसंपर्क तो ऑटोमेटिकली बहुत हो जाएगा, लेकिन अगर आप एक सरकारी जॉब में एक अच्छे पद पर हैं तो थोड़ा जनसंपर्क आपके लिए एक अलग विषय हो जाएगा, क्योंकि लोग वहाँ पर गलत उपयोग करते हैं। तो इस विषय में आप खुद मैनेज करेगा। लेकिन
अधिकतर लोग तो सरकारी नौकरी में नहीं होते हैं, एक आम जीवन जीते, तो उन आम जीवनधारी जो भी लोग हैं, प्राइवेट जॉब्स करते हैं या कोई भी काम करते हैं, वो इस फॉर्मूले को अपनाएंगे। चौथा फॉर्मूला आपके साथ देना चाहता हूँ कि आप हमेशा यदि खुश रहना चाहते हैं तो अपनी इच्छाएं जितनी भी हैं, ये कर लूँ वो कर लूँ, इन्हें सबको सीमित कर लें। हम यहाँ खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। हमें आज अभी इसी वक्त में जीना है, और इस वक्त में अगर आप जिएंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। ये भी एक आपसे मैंने बात बताई। पांचवा मंत्र है आपके साथ, हमेशा ईश्वर के प्रति आस्थावादी रहें, मंदिर जाए, दर्ज, आप जिस भी धर्म के हो, धर्म कोई धर्म ये नहीं कहता और कुछ नहीं कहता, सिर्फ वो यही कहता है ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। तो आप ईश्वर के सानिध्य में रहें, जिन भी ईश्वर को आप माने उनके सानिध्य में आप हमेशा रहें। तो ये ऐसे 5 फार्मूले मैंने आपसे शेयर किए हैं, जो अगर आप इन्हें अपनाते हैं तो बहुत आपको फ़ायदा होगा। एक फार्मूला और देना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों को एक ऐसी परेशानियाँ होती है कि जिन परेशानियों को हल उन्हें खुद नहीं मिलता है। तो उनका हल मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कितनी भी गहन परेशानी हो, आपको निसंतान है, नौकरी नहीं मिल रही, बेरोजगारी है, पति पत्नी के बीच झगड़ा है, या भाई बंधुओं के बीच जमीनी विवाद हैं, और कई सारी परेशानियाँ हैं, तो आपसे निवेदन है कि अगर ऐसी कोई भी परेशानी हो तो आप स्वयं 1.25 लाख बार महामृत्युंजय का जाप कर लेंगे। कितने बार? 1.25 लाख बार, 1,25,000 बार। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमि बंधनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतम्। आप महामृत्युंजय का जाप करेंगे तो आप खुद जानेंगे, और आप खुद जैसे जैसे उसे ईमानदारी के साथ, आप महिला है पुरुष है कोई भी हो, सब कर सकते हैं, आप करेंगे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो व्हाट्सएप पर चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर जय श्री महाकाल कमेंट्स कर दीजिएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट्स में लिखिए जय श्री महाकाल। और आपको ये वीडियो ओवरऑल कैसा लगा ये ज़रूर आप कमेंट्स में बताइएगा, ताकि मैं अगला वीडियो आपके लिए फिर पेश कर सकूँ। तो जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।